व्यक्ति कहने का अभिप्राय बस इतना ही है कि दूसरे को ज्ञान लोग दे देते हैं, लेकिन स्वयं में नहीं कर पाते। लेकिन करना चाहिए, इससे कल्याण होगा। और कल की कथा में हम सब लोगों ने भक्ति मैया के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो अचेत अवस्था में थे वो चेतनता में आए, और धुंधकारी जैसे महाखल का भी उद्धार की कथा सुनी। प्रेत योनि में पड़ा जीव, उसका भी कल्याण हुआ। गोकर्ण जी ने जब कहा कि हम आप तुम्हारा पिंड दान कराए हैं, गया में कराए, उसके बाद भी तुम्हारा कल्याण नहीं हो रहा, तो वो प्रेत योनि में पड़ा धुंधकारी कहता है कि भैया एक बार नहीं, आप 100 बार भी अगर गया चले जाओगे तो भी बोले मेरा कल्याण नहीं होगा, मैंने इतने पाप किए। लोग सोचते हैं कि मरने के बाद बोले छुटकारा मिल जाएगा, बोले मरने के बाद छुटकारा नहीं मिल जाएगा, मरने के बाद और दुर्गति के स्थान पर पहुंच जाता है। प्रेत योनि में सबसे बड़ा कष्ट पता है क्या मिलता है? प्रेत जो बनता है, प्रेत योनि में अभी कभी अनुभव कर लेना, कभी भीषण प्यास लगी हो, पानी न मिल रहा हो, ठीक है ना, अच्छा आपको तो दिख भी नहीं रहा है तो शायद इतनी तड़प हो रही है, और पानी दिखे और न पी पाओ तो कितनी तकलीफ होती है। वही तकलीफ प्रेत योनि में होती है। करुण पुराण में लिखा है भगवान, प्रेत योनि में इतना कष्ट होता है। तो परमात्मा उस योनि से सबको बचाए, तो बचने के लिए सबके पास साधन है, सबको पता है, लेकिन कर कोई कुछ नहीं पा रहा। प्रेत योनि से बचने के लिए क्या करें? बोले पहले से ही भगवान का अध्ययन करो, भजन करो, और जो पिंडदान आदि होते हैं, श्राद्ध जो होती हैं, आपके कुल में आपके परिवार में 3 श्राद्धों का आता है। एक होता है पारण श्राद्ध, और एक होता है एकोदृष्ट श्राद्ध जो वर्ष में एक बार होता है, और एक होता है नांदी मुख श्राद्ध। नांदी मुख श्राद्ध कब कब होती है? बोले नांदी मुख श्राद्ध होती है जब भी मांगलिक कार्य होगा, 3 दिन से अधिक या 1 दिन से अधिक जो भी अनुष्ठान होते हैं उसमें नांदी मुख श्राद्ध कराते हैं आचार्य लोग। जैसे ये प्रतिष्ठा है इसमें होगी, और जैसे जो विवाह होता है उसमें भी नांदी मुख श्राद्ध का विधान है। अब लुप्त हो गई ये विधा। क्यों हो गई है? आचार्यों ने कर दी? बोले नहीं, आचार्यों ने नहीं की। इसके मूल कारण बोले जो करता है उसके कारण। बोले आचार्य तो कराने के लिए बैठे ही, पंडित जी वो तो करा ही देंगे, लेकिन बोले अब बोले औपचारिकता रह गई। इतने संस्कारों में बोले सिर्फ औपचारिकता रह गई। किसकी? बोले सिर्फ विवाह रह गया है बस, वो भी आगे चल करके क्या उसकी दुर्गति होगी भगवान जाने। तो नांदी मुख श्राद्ध कराने से होता क्या है? बोले छूत और अछूत का दोष खत्म हो जाता है, जो कि माताओं में जैसे लगता है मासिक धर्म का जो है, या फिर किसी के यहाँ कोई बच्चा हो जाए या किसी के यहाँ कोई घटना घट जाए तो उस दोष से वो अनुष्ठान बिल्कुल शुद्ध रहता है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। इसलिए नांदी मुख श्राद्ध कराई जाती है। और अनुष्ठान के रूप में जो भी कार्य होते हैं उनकी कार्य की सिद्धि होती है। श्री सुखदेव जी महाराज, कल हम सब लोग जो कथा सुन रहे थे, श्री शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया था सूत जी से, और सनकादिक ऋषि कहाँ सुना रहे थे? बोले हरिद्वार में सुना रहे थे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।